बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं हलीम। बहुत ही इजी और आसान रेसिपी के साथ झटपट से तैयार करेंगे इसे हम। और इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनकी सबसे पहले तो मैं आपको दालों की क्वांटिटी बता देती हूँ। ये आधा किलो मैंने चने की दाल ली, 1 पाव मसूर की, 1 पाव मूंग की और 1 पाव मैंने चावल लिए। चावल मैंने टूटे हुए जैसे टोटा चावल कहते हैं वो लिए, और 1 पाव ही मैंने दलिया लिया है। आप साबुत गंदम लेकर घर में ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन दलिया जो इजी रहता है वो मैंने दलिया लिया। आप भी दलिया का इस्तेमाल कर लीजिएगा तो बेहतर है। सबसे पहले तो मैंने दालों को और चावल को मैंने इकट्ठा ही ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। दलिया को मैंने अलग से भिगोया है। तो ये दालें मैंने बॉयल होने के लिए रख दी है। ये दालें में जब बॉयल आ जाए तो इनके ऊपर जो झाग होती है वो उतार लेंगे। एक तो इससे टेस्ट ख़राब नहीं होगा, दूसरा ये मैदे में तेज़ाबियत नहीं करेंगी। ये दालें मेरे पास ज़्यादा थी तो मैंने ये दोनों दो पतीलियों में मैंने इसे डिवाइड कर लिया है। दालें जब हमारी हाफ़ कुक हो जाए तो इसमें हम दलिया डाल देंगे। दलिया साथ इसलिए नहीं डाला मैंने क्योंकि जब दलिया डालते हैं तो दालें जो होती हैं ना वो पैंदे के साथ लगना शुरू हो जाती हैं। दलिया डालने के बाद हमें बराबर स्पून चलाना है ताकि दालें भी हमारी साथ नहीं लगें। तो ये देखिए जी, दालें हमारी गल चुकी हैं। और नेट भिगोने के बाद इसे 15 से 20 मिनट इसे पकाना पड़ेगा। कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा हमें। ये पतीले में ही हमने बॉयल कर लिए हैं। देखिए जी, ग्राइंड करने के बाद ये मैंने हैंड बीटर से किया है। ग्राइंड करने के बाद ये मलाई की तरह इसकी ग्रेवी बन गई है। अब बारी आ जाती है मसालों की। मसालों में ये मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है ज़ीरा, 1.5 टेबल स्पून सौंफ, 1.5 टेबल स्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च, 3 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची, 2 टुकड़े जवित्री के, आधा टुकड़ा जायफल का, और मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च है। 3 डंडियाँ मेरे पास ये हैं दालचीनी की। बादियन का फूल मैंने 2 लिए। लौंग 7 से 8। इन सब मसालों को ड्राई रोस्ट करके हम पीस लेंगे अच्छे से। इनमें जो नमी हवा ख़त्म हो जाती है, इनका टेस्ट बिल्कुल ठीक रहता है, ख़राब नहीं होता। तो इसके बाद ये हम प्रेशर कुकर ले लेंगे। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज लिया है, स्लाइस में से काट लिया है। इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे हम पकाएंगे। प्याज में गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून, 1 से 1.5 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। लहसुन डालकर भी 1 मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मेरे पास टमाटो प्यूरी है, तो मैं 1 प्याली से कम है, हाफ प्याली से ज़्यादा वो ले रही हूँ। अगर आप टमाटर डालें तो 2 बड़े टमाटरों का पेस्ट बनाकर डाल दीजिएगा। यहाँ पर डाल दूँगी 1 से 1.5 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। हलीम ज़रा तीखा ही हो तो मज़े का लगता है, ज़रा स्पाइसी, वरना नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से ही ऐड कीजिएगा। यहाँ पर बारी आ जाती है मसालों की। ये मैंने 1.5 से 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च है, 1.5 टेबलस्पून नमक, 1 हाफ़ टेबलस्पून है मेरे पास हल्दी का पाउडर, और ये मैंने 1 टेबलस्पून सूंठ ली है। आप ड्राई अदरक पाउडर भी डाल सकते हो, अदरक का पेस्ट भी, लेकिन सूंठ का टेस्ट जो ज़्यादा तीखा सा होता है तो मैंने सूंठ ली है। वो डाल के अच्छे से हम इसे भून लेंगे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर है इसमें आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास है चिकन। ये मैंने 1 किलो तकरीबन चिकन है मेरे पास। ये मैंने ब्रेस्ट का पीस लिया है और मैंने हाफ़ पीस करवा लिए पीस। ये छोटे पीस नहीं, हम इससे कि हमारे रेशे माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनेंगे। इनके जी इसके चिकन के बाद चिकन को 1 से 2 मिनट भूनने के बाद ये मसाले जो हमने ड्राई किए थे ना वो हम डाल देंगे इसमें, और अच्छे से इसे हम भून लेंगे। कौरमा अच्छा सा, बहुत अच्छा सा हमें तैयार करना है। सारे मसाले इसी में जाएंगे। ये मेरे पास मैं हाफ़ टी स्पून टाटरी डाल रही हूँ। आपके पास लाइम पाउडर हो वो डाल दें, लेमन का रस डाल दें। तो मैं टाटरी 1 हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ किसी खटास के लिए। तो ये मेरे पास हाफ़ प्याली से ज़्यादा है। ये मैंने तकरीबन पौना कप या 1 कप आप दही का डाल दें। इससे ये है कि कौरमे में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर कौरमे के अच्छे से हम बुनाई करेंगे। हम देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ चुका है। अब इसे भूनने के बाद 1 से 1.5 गिलास में पानी डाल दूँगी और प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे कि अच्छी तरह से चिकन जो हमारा है ना वो रेशेदार हो जाए, गल जाए। देखिए जी, मैंने 10 से 15 मिनट के बाद कुकर को खोल लिया है तो चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। मैंने बोनलेस चिकन लिया, आप हड्डी वाला भी ले सकते हो।
अब ये मदानी लेकर, ये तकरीबन हर घर में मौजूद होती है। ये मदानी से हम ये कौरमे को अच्छे से, इस चिकन को ये रेशे में बदलने, इसके आप निकाल कर ना चिकन को शेड भी कर सकते हैं छोटे छोटे हाथ से, लेकिन ये गर्म है तो बेहतर ये है कि मदानी से अच्छे से करेंगे, मसलेंगे तो ये बिल्कुल रेशे वाले फॉर्म में आ जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए जी, माशाल्लाह से किस तरह जैसे हमने इसे चॉपर में डालकर किया हो, चॉप किया हो, इस तरह से हमारा चिकन बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए ऑयल हमने ज़रा ज़्यादा ही डालना है। मैंने आम जैसे हम खाना बनाते हैं ना आम रूटीन में, तो उससे मैंने ज़्यादा ही ऑयल डाला था। तो ये देखिए जब हमने इसके रेशे किए हैं चिकन के, तो ऑयल बिल्कुल कम हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसके बड़े पतीले में से ट्रांसफ़र करूँगी। देखिए जी, इसके बाद डाल देंगे इसमें दालें और चिकन डालने के बाद अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। और इसकी मिक्सिंग के बाद आप यहाँ पर नमक मिर्च मज़ीद चेक कर सकते हैं, कम लगे तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मुझे भी कम लगी थी तो मैंने 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून मैंने तकरीबन नमक डाला है इसमें। क्योंकि हलीम मैंने पहले भी आपको बताया है कि ज़रा स्पाइसी हो तो ज़्यादा मज़े का लगता है, वरना आप नॉर्मल भी रख सकते हैं। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। देखिए जी, अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद यहाँ पर फिर मैंने इसे मलाई की तरह लगा, हमारी ये दालें जो थी ना अच्छे से फाइन चॉप हमारी हो चुकी थी, बिल्कुल इसकी ग्रेवी सी बन गई थी। लेकिन फिर भी इसे मदानी से मैंने 20 से 25 मिनट के लिए इसे अच्छे से घोटा लगाया, ताकि ये जो दालें और चिकन हमने डाला है अच्छे से ये यकजान हो जाए और अच्छे से इसमें जो है ना रेशे तैयार हो जाए, इसके रेशे बन जाए। जितना हम इसे घोटा लगाएंगे ना, ये देखिए अच्छे से इसके रेशे बनेंगे, बहुत ही ये क्रीमी सा टेक्सचर इसमें आ जाएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा, परफेक्ट जैसे हम बाज़ार से हलीम लाते हैं ना उससे भी ज़्यादा मज़े का माशाल्लाह से बनकर हमारा जो हलीम तैयार होगा। यहाँ पर हम देखेंगे जी हलीम, आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा थिक रखना है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, नॉर्मल सा, क्योंकि इसमें दलिया और चावल डाले होते हैं तो ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाता है। तो मैंने ज़्यादा पतला नहीं, नॉर्मल सा रखा है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम है, नॉर्मल सा हम इसे रखेंगे। तो यहाँ पर बारी आ जाती है इसे तड़का लगाने की। तो ये मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज ली है, स्लाइस में से काट लिया है। ये तकरीबन ऑयल आपके सामने डाला है, तो ऑयल में इसे अच्छे से ब्राउन कलर दे लेंगे और इसे हम हलीम पर डाल देंगे। देखिए जी, आप प्याज को सेपरेट भी रख सकते हैं, लेकिन मैं हलीम में डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल इजी फूड एसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना बड़ा इस पर कलर आ चुका है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़े का हलीम बनकर हमारा जो तैयार हो गया, काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है, झटपट से बन गया है माशाल्लाह से। तो बहुत जल्दी से बन जाने वाली है रेसिपी इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो। चलिए जी, इससे अब हम जी हलीम हमारा बनकर तैयार है। सर्विंग बाउल में से निकालेंगे और यहाँ पर ग्रीन मिर्च और अदरक स्लाइस में काट कर इसे हम सर्व करेंगे। वीडियो में पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल से फूड एसेस को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।